नमस्कार, मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। अपने पढ़ना शुरू किया था कि टर्म सिंबल क्या होती है, यानी कि पद संकेत क्या होता है। पद संकेत में सबसे पहले अपने पढ़ा था कि कुल सकंड क्वांटम संख्या s के मान की गणना कैसे की जाती है। तो कुल सकंड क्वांटम संख्या s के मान की गणना के लिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए जो s के मान है उसको जोड़कर की जाती है, और s के जोड़ने की घटना को s युग्मन कहा जाता है। तो s प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए अपने कहा कि इलेक्ट्रॉनों का किसी कक्षक में सकंड दो प्रकार का हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान +1/2 होगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान -1/2 होगा। इसके लिए +1/2 है तो दूसरे के लिए -1/2, इसके लिए +1/2 है, इसके साथ दूसरा है नहीं। तो इन्होंने एक दूसरे के सकंड को नेक्स्ट कर दिया, +1/2 -1/2, तो ये नहीं बचा, +1/2 -1/2 ये नहीं बचा। तो टोटल s का मान क्या हुआ, ये, यानी कि कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपने मान लें n है, n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो s का मान क्या होगा, n/2 होगा। यानी कि s के मान की गणना है वो n/2 से की जा सकती है। तो s क्या है, कुल सकंड क्वांटम संख्या। इसको अपने पढ़ चुके हैं, इसके लिए आप पीछे का वीडियो देखो कि s युग्मन क्या होता है, s कपलिंग क्या होती है। आज अपना टॉपिक है l युग्मन क्या है, यानी l कपलिंग क्या है, l के मान की गणना कैसे की जाती है। तो इससे पढ़ना शुरू करते हैं अपने। l होती है वो टोटल एजीमुथल क्वांटम नंबर होती है, यानी कि l की गणना करना सीखें तो l क्या चीज़ है। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि बड़ा l है वो कुल द्विगुणीय क्वांटम संख्या है, यानी कि टोटल एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो इसकी गणना कैसे करेंगे, तो जितने भी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए l के मान है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए द्विगुणीय क्वांटम संख्या का मान होता है उसे l से दर्शाते हैं। मान लो एक इलेक्ट्रॉन के लिए l का मान L1 है, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए l का मान L2 है, किसी तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए l का मान L3 है। इस प्रकार से जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी इलेक्ट्रॉनों के l के मान हैं वो जोड़ दिए जाते हैं, और l के मान जोड़ने की घटना को, यानी कि जो ये l के मान जोड़कर टोटल l के मान की गणना की गई है, इससे इस घटना को क्या कहा जाता है, इस घटना को l युग्मन कहा जाता है, या l कपलिंग कह दो। l युग्मन क्या है, यानी कि l कपलिंग क्या है। तो l कपलिंग होती है वो l का जुड़ना होती है, यानी कि सभी एलों को जोड़ दिया जाए। जैसे मान लो कोई भी s कक्षक है तो s कक्षक में एक ही s उपकोष में एक ही कक्षक होता है, और जैसे p उपकोष है तो उसके लिए p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। इसी प्रकार d है तो d के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ ऑर्बिटल है वो इस प्रकार से है। तो इसके लिए l का मान होता है वो 0 होता है। बीच वालों के लिए 0 लिख दिया करो आप, बीच वालों के लिए l का मान क्या लिख दो, 0। तो जो बाईं तरफ है उनको +1 लिखो और दाईं तरफ उसको -1। तो 0 के बाईं तरफ है उसको +1 और दाईं तरफ है तो -1। उससे भी आगे है तो +2, -1 के बाद में आता है तो -2। इसी प्रकार से मान लो कि F सब सेल के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल है। इनके लिए जो टोटल l की गणना करना अपने देखें, टोटल l की गणना कैसे की जाएगी। तो जो बीच वाला है उसको क्या कह दो आप, 0 कह दो, इधर +1 इधर -1, इधर +2 -2, इधर +3
-3। तो इस प्रकार से एल की गणना की जाएगी। जैसे देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपके। जैसे आप ज्ञात करना चाह रहे हो कि डी मान लो 6 विन्यास है, डी 6 विन्यास है, उसके लिए एल के मान की गणना करना सीख रही हैं अपनी। सबसे पहले कोई छोटा एग्जाम्पल ले लें अपने। तो छोटा एग्जाम्पल के लिए आपने मान लो कि D3 विन्यास है, D3 विन्यास के लिए एल की गणना करना सीखें। तो D3 विन्यास है तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये है डी में 5 कक्षक होते हैं। तो मैं दोबारा से बना देता हूं, 1 2 3 5 कक्षक होते हैं, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं। बीच वाले को 0 कहो, इधर वाले को +1 और इधर वाले को +2, इधर वाले को -1 और इधर वाले को -2। तो जो एल का मान आएगा वो क्या होगा? इसके लिए तो 0 है, एल के सभी मान जोड़ने हैं। ये एल के मान लो इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये, तो इसे एल के मान कहें या अपने ml कह देते हैं। सभी ml के मान जोड़ने हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए +2 है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए +1 है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए 0 है। तो ये सभी मान जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? +2 +1 +3। तो ये टोटल एल का जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा? +3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल एल की गणना आपको करनी होती है। और टोटल एल की गणना करने को ही क्या कहा जाता है? एल युग्मन कहा जाता है या एल कपलिंग कहा जाता है। ये अपने पढ़ा कि एल को कुल दिगंशीय क्वांटम संख्या कहा जाता है। और एल टोटल एल ज्ञात करने के लिए सभी एल के मानों का सदिश योग कर दिया जाता है। सदिश का अर्थ इनकी दिशाओं को देखकर यानी कि चिन्ह सहित इनका उपयोग करना होता है। तो अपने एक एग्जाम्पल पढ़ा D3 विन्यास के लिए बड़ा एल का मान क्या होगा। इसी प्रकार से अपने अन्य एग्जाम्पल देखें। तो जैसे अपने देखें कोई एग्जाम्पल ले लें अपने। जैसे मान लो D7 विन्यास है, D7 विन्यास के लिए बड़ा एल ज्ञात करें। D7 विन्यास के लिए बड़ा एल क्या होगा? तो D7 विन्यास के लिए अपने देखें तो जैसे D में 5 कक्षक होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। अब एल के मान ज्ञात करना है, टोटल एल ज्ञात करना है। तो टोटल एल ज्ञात करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन है, सभी 7 इलेक्ट्रॉनों के लिए एल के मान है उनको क्या कर देना है? अपने को एल के मान जोड़ देने हैं। सभी 7 इलेक्ट्रॉनों के लिए एल के मान है वो जोड़ देने हैं। अब देखो बीच वाले के लिए आपको 0 बताया था, इधर +1 और इधर +2, इधर -1 और इधर -2। अब देखो यहां पर +2 वाले 2 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल एल ज्ञात करेंगे तो L1 व L2 के मान +2 हो गई। और +1 वाले 2 इलेक्ट्रॉन है तो L3 और L4 के मान क्या हो गए? +1 और +1। इसी प्रकार से L5 का मान क्या हुआ? 0। उसी प्रकार से इसका -1 और इसका -2, तो -1 और -2। तो जो टोटल हुआ तो देखो टोटल एल का मान 2 2 4 1 5 6, प्लस के 6 हो गए और माइनस के 3 हो गए। तो प्लस का क्या बचा? 3। तो टोटल एल का मान आ गया 3। तो टोटल एल का मान क्या आएगा? 3। तो आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो। जैसे मान लो S में 1 इलेक्ट्रॉन है, P में 3 इलेक्ट्रॉन है, D में 5 इलेक्ट्रॉन है, F में 7 इलेक्ट्रॉन है। S में 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब अर्धपूरित है, P में 3 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब ये क्या है? अर्धपूरित है। D में 5 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब ये क्या है? अर्धपूरित है, हाफ।
फील्ड है। इसी प्रकार से F में 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है, अर्धपूरित है। तो अर्धपूरित और पूर्णपूरित हो तो बड़ा L का मान क्या आता है, 0 आता है। अर्धपूरित और पूर्णपूरित के लिए बड़े L का मान क्या आएगा, 0, क्योंकि बीच वाले का 0 होता ही है। इधर वाले का +1, इधर वाले का -1, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। +1 -1 +2 -2 +1 -1 +2 -3 तो सभी जितने प्लस के उतने ही माइनस के हैं, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यानी कि जब किसी उपकोष के कक्षक यदि अर्धपूरित हो, यानी कि आधे भरे हुए हो, हाफ फील्ड हो या फिर फुल फील्ड हो, पूर्ण पूरित हो, तो जो टोटल एजीमुथल क्वांटम नंबर, कुल दिगंशीय क्वांटम संख्या है, उसका जो मान आता है वो 0 आता है। यानी हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल के लिए बड़ा L का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इस घटना को L से जुड़ने की घटना को LL युग्मन यानी कि LL कपलिंग कहा जाता है। तो ये थी LL कपलिंग। और L और S को आपस में जोड़ दें तो इस घटना को कहा जाता है LS युग्मन। तो LL युग्मन कंप्लीट हुआ। जैसे अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मान लो D1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से भरे जाएंगे। D के अंदर 5 कक्षक होते हैं। D1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो अकेला रहेगा। इसी प्रकार D2 विन्यास इस प्रकार से होगा कि D के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। D3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इसके अंदर D में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। D4 विन्यास है तो D के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी प्रकार से D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो तो D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन भर गए D1 से लेकर D5 तक। इसके लिए टोटल L के मान देखें अपने, टोटल L तो बीच वाले का 0 होता है, इसका +1 +2 -1 -2। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन से में है, +2 वाले में लिए। तो L टोटल L का मान क्या होगा, +2। तो L का मान क्या आया, टोटल +2। अब देखो अगले के लिए बीच वाले का 0 कर दो, इसका +1 +2 -1 -2। तो -1 -2 का कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, 0 वाला भी नहीं है, +2 और +1 है। तो जो बड़ा L आएगा वो +2 और +1 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 2 और 1 3 हो गया, तो L का मान इसके लिए क्या आया, 3। इसी प्रकार से D3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बीच वाले का 0 करो, +1 +2 -1 -2। यहाँ पर क्या करना है, बड़ा L का मान +2 +1 और 0। तो बस +2 +1 और 0, तो यहाँ पर भी मान क्या आएगा, 3, क्योंकि 2 और 1 3। इसी प्रकार से यहाँ बीच वाले का 0 करो, +1 +2 -1 -2। अब देखो टोटल L का मान आएगा वो +2 +1, क्योंकि +2 वाले 1 इलेक्ट्रॉन का +2 है, 1 का +1 है, 1 का 0 है, 1 का -1 है। -2 वाले में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, इन सभी को जोड़ो, 2 और 1 3 तो प्लस के, माइनस का 1 है, तो ये क्या हो गया, 2। अब देखो पहले L का मान बढ़ा, फिर क्या हो गया, उतना ही रहा, उसके बाद में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आने से घटता है। तो ये L के मान किस प्रकार से होते हैं। D5 के लिए देखो बीच वाले का 0, इधर +1 +2 -1 -2, सब में 1 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बड़े L का मान क्या आएगा, +2
+1, 0, -1 और -2। तो बड़े एल का मान क्या आएगा? 0। तो ये आपको पहले ही बता दिया कि जब हाफ फिल्ड हो यानी कि अर्धपूरित हो, यानी डी में 5 इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये आधा भरा हुआ है। आधे भरे हुए पूर्ण भरे हुए कक्षक ज़्यादा स्थायी होते हैं। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, इसलिए इनके लिए बड़ा एल यानी कि टोटल एल, कुल दिगसीय क्वांटम संख्या का मान क्या होता है? टोटल एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होती है? 0 होती है। तो इससे जैसे D5 तक के लिए अपने आगे थोड़ा और देखें, अगला देखें D6 के लिए क्या होगा। तो D6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर युग्मन शुरू हो गया, तो D5 तक का तो 0 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया तो +2 आएगा इसका। फिर भी देखो 0 +1 +2 -1 -2। तो टोटल एल का मान कैसे लिखोगे आप? तो टोटल एल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो +2 को 2 बार लिखोगे। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन तो +1 को 1 बार। यहाँ पर 0 है इसके लिए तो 0, यहाँ पर -1 और यहाँ पर -2। एक एक बारी है तो एक एक बारी संख्या लिखी जाएगी। बचा कितना? इसका जोड़ करेंगे तो आ जाएगा +2। इसी प्रकार से D7 के लिए अपने बता ही दिया, तो आप ज्ञात कर सकते हो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए टोटल एजीमुथल क्वांटम नंबर, कुल दिगसीय क्वांटम संख्या के मान।